नमस्कार। शाम के अखबारों की चर्चा, इंदौर शहर के अखबारों की चर्चा, चाय के साथ। आज हम जिन खबरों पर बात करना चाहते हैं उन पर तो हम बात करेंगे ही, पर एक ऐसा आज भारतीय जनता पार्टी का अंततः वो फैसला हो गया, एक रुका हुआ फैसला हो गया जो पहले होना था और अब हो रहा है, वो उस पर हम बात करेंगे हमारी राजनीतिक चर्चा में कि अंततः दोनों ही जिला और नगर अध्यक्ष और जिला अध्यक्ष दोनों की नियुक्ति हो गई। रायशुमारी का क्या हुआ, रायशुमारी की क्या स्थिति रही, इन सब पर भी हम बात करेंगे कि रायशुमारी का क्या होता है। पर इन सब के पहले आज हम फिर आपसे आग्रह कर रहे हैं कि प्रयागराज से आज हमें फिर एक वीडियो मिला है जिसमें प्रयागराज से 15 किलोमीटर पहले हालात कैसे बताए गए हैं कि गाड़ियों का भयानक जाम लगा हुआ है, अंदर आने की स्थितियां नहीं है और वहाँ के लोग कह रहे हैं कि इनको जाने के लिए अब दो दिन लग जाएंगे, 2 से 3 दिन के लिए यहाँ उलझना पड़ेगा तब ये पहुँच पाएंगे। इधर रीवा पर जो कलेक्टर हैं प्रतिभा पाल, उन्होंने रीवा पर भी गाड़ियों को रोकना शुरू कर दिया है ताकि रीवा में बहुत सारी गाड़ियाँ खड़ी हो रही, ये भी काफिले एक के पीछे एक रुकते जा रहे हैं। हम आपसे आग्रह करेंगे कि अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो कृपा करके बहुत अपने पास विश्वास हो कि हम वहाँ पहुँच जाएंगे तभी आप जाने की कोशिश करें, अन्यथा हालात बहुत अच्छे आज भी नहीं हैं। मतलब ये प्रयागराज से 10 किलोमीटर पहले 15 किलोमीटर पहले की ये हालत है। देख रहे हैं जैसा कि आप भीड़ देख रहे हैं। आप अगर आप रिस्क लेके आ सकते हैं कुंभ नहाने तो जरूर आइए, अन्यथा आप ना ही आइए। तो ये तो थी प्रयागराज की बात। अब हम अखबारों की चर्चा कर लेते हैं। अखबारों की चर्चा में सबसे पहले आज दोपहर की चर्चा कर लेता हूँ। दोपहर के पहले पेज की खबर पे आज चर्चा करता हूँ। एक बड़ी खबर है दोपहर के पहले पेज पे और ये खबर जो है ये आपको भी चौंका देगी कि 16 लाख 10 साल के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के 10 साल हुए और 10 साल के अंदर 16 लाख करोड़ रुपए के कर्ज जो है बट्टे खाते में डाले गए बैंकों के। 16 लाख करोड़ रुपए में से ये वो कर्ज है जो उद्योगपति कारपोरेट घरानों को दिए गए थे और इन्होंने जो है इस रुपए में से जब वापसी की स्थिति बनी तो दिवालिया घोषित हो गई कंपनियां और 16 लाख करोड़ रुपए में से मात्र जो है 2,68,000 करोड़ रुपए ही सरकार को बैंकों को मिले हैं। मतलब 16% रुपया भी नहीं मिल रहा रुपए की, ऐसी लुटाई चल रही है। और इस लूट में बड़े बड़े कारपोरेट घराने शामिल हुए हैं। इसमें अंबानी परिवार भी शामिल है तो इसमें आपके अडानी परिवार भी शामिल है। अंबानी परिवार पे 43,000 करोड़ रुपया 53 बैंकों का बाकी था, वो मात्र 455 करोड़ रुपए में पूरा हिसाब ही खत्म कर दिया बैंकों ने और उनको फ्री कर दिया। अडानी ने 10 कंपनियां दिवालिया घोषित हो चुकी थी, 62,000 से 65,000 करोड़ रुपया बैंकों को लेना था, वो मात्र उन्होंने जो है 6% पैसा भर के और सारी कंपनियां ले ली और अब उनको अपने ग्रुप में मर्ज कर लिया। इन सब कंपनियों का असेट जो है वो अरबों रुपए में है। मतलब वीडियोकॉन का जो है 64,000 करोड़ रुपए में से 30,000 का असेट था, वो 6% कम मात्र भर के जो है वो कंपनी भी ले ली गई। तो बैंकों का रुपया, आपकी मेहनत का पैसा कैसे लूटा जा रहा है, ये इसका उदाहरण है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने एक बात कही थी कि जिन देशों में बैंकों का डूबत ऋण जो है वो अगर 0 से 1% से 2% है तो वो बैंकों की हालत बहुत अच्छी है। 2 से 3% है तो वहां पर स्थिति बहुत अच्छी नहीं कही जा सकती और इससे ऊपर जहां पर भी है बैंकों में, वो बैंकों की हालत बहुत ही दयनीय स्थिति में आ गई है। तो अमेरिका में 1% से कम जो है डूबत ऋण कहलाते हैं। चीन में 1.3% है। इसके अलावा ब्राजील में जो है वो 2.3% है और भारत में सबसे ज़्यादा 7.6% रुपया जो है बैंकों का वो डूब रहा है। तो ये तो थी खबर। इसके अलावा एबी रोड जो है वो 8 लेन का होगा, उसको लेकर सर्वे हुआ है और इसके जो सड़क पर मल्टियाँ बनी हुई है उसको लेकर कुछ फाइनल नहीं हुआ है, पर अभी तो सर्वे ही चल रहा है। और उसको 8 लेन बनाने से फ़र्क इतना है, केवल यातायात का दबाव LIG से लेकर भंवर में तक, LIG से लेकर एबी रोड तक कम किया जा सकेगा। ये है क्या है शेखर जी? सड़कों की चौड़ाई को लेकर काफी समय से चर्चा हो रही है, मुझे लगता है करना भी चाहिए, शहर की जरूरत है वो। हाँ, जब आप छोटे छोटे इलाकों में चौड़ा कर रहे हो तो फिर यहाँ पे क्या दिक्कत है? बड़े बड़े घरानों की अगर जा रही जगह तो जाने देना चाहिए, पर आपको उसको चौड़ा करना चाहिए। अब हम प्रभातकरण की खबरों की बात कर लेते हैं। प्रभातकरण की खबरों में आज प्रभातकरण की खबरों में 2 पहले पेज हो गए यार। प्रभातकरण में आज 2, हाँ ठीक है, ये हो गया। प्रभातकरण खबरों में 2 खबरें लोकल की अच्छी है। एक तो कुछ खबरें मैं ऐसी बोल देता हूँ आपको कि तिलक पथ पे 70 वाट के वो जल रहे हैं 200 से ज़्यादा LED और बंद नहीं हो रहे हैं, कई दिन हो गए। हाँ, इस खबर बात करते हैं।
इंदौर में 400 नंबर का वार्ड सर्वे आज से शुरू हो गया है। स्वच्छता अभियान को लेकर आज से शुरू हुआ है, क्या है पूरा सीन? स्वच्छता सर्वे के पहले नगर निगम ने वार्डों की सफाई को देखने के लिए आज से वार्ड की स्वच्छता रैंकिंग शुरू की है, जिसके इंदौर स्कूल ऑफ फाइन आर्ट के जो छात्र हैं वो वार्डों में जा रहे हैं और वो वार्ड कितने खूबसूरत रहते हैं, वहाँ कैसी सफाई होती है, सफाई कर्मी कितना काम करते हैं, रहवासी कितनी मदद करते हैं, रहवासी कितने संतुष्ट है, इस सब चीज़ों का 400 नंबर का एक सर्वे शुरू हुआ है जो 5 दिन तक चलेगा। इसके अंदर पार्षदों की भूमिका को भी देखा जाएगा और उन्हें भी तमगा नगर निगम की तरफ से दिया जाएगा, कौन पार्षद अपने वार्ड को साफ रखने की दिलचस्पी रखता है और उसमें लगा रहता है। वाह वाह, पार्षदों को नाम पते दे दिए कौन कौन लोग आपके क्षेत्र में आ रहे हैं? हाँ। अच्छा, एक और खबर, ये इंदौर उज्जैन टोल रोड जो मामला था टोल नाके का, वो अभी सुलझा नहीं है और कंपनी को ये मिली नहीं, तो क्या रहेगा आगे? परेशानी ये है कि इंदौर उज्जैन जो रोड है 4 लेन 6 लेन होने जा रहा है, काम चालू हो गया है। ऐसे में कोई कंपनी टोल वसूलने के लिए टोल नाका लेने को तैयार नहीं है। 42 करोड़ रुपए सालाना में पहले ठेका दिया हुआ गया था। अब जिस रोड पर इतनी परेशानियां झेलनी पड़ेगी गाड़ियों को निकलने के लिए, उनसे टोल वसूलना इतना आसान नहीं होगा। 24 जनवरी को पुरानी कंपनी का ठेका खत्म हो गया है, नया ठेकेदार मिला नहीं है, इसलिए पुरानी कंपनी को 1 महीने का एक्सटेंशन दिया है कि अभी तो आप ही वसूलो जब तक हम नया ठेकेदार नहीं ढूंढ लेते। हाँ ठीक है, नहीं तो वसूलते रहो जब तक चले, जब तक वसूलते रहो आप। तो एक खबर ये बहुत अच्छी है, ये पत्रिका में है खबर ये कि इस बार जो है बड़ा ढोल धमाके के साथ सूचना दी थी बोर्ड में, शिक्षा विभाग ने, कि इस बार एक भी प्राइवेट स्कूल को जो है वो नहीं बनाया जाएगा, इसको परीक्षा केंद्र नहीं बनाया पाया। और अभी हाल जो सूची आई है उसमें 18 जो है निजी स्कूल जो है उनको भी अपने परीक्षा केंद्र बना दिया है। क्या है शेखर जी यार ये? बिल्कुल सही है। शिक्षा विभाग ने दावा किया था कि इस बार की इम्तिहान को बहुत कड़े लहजे में कराई जाएगी, किसी तरह की गड़बड़ नहीं होने दी जाएगी। खासकर परीक्षा केंद्र बनाने में जो हर बार गलतियां होती है उसको सुधारा जाएगा। इस बार एक भी स्कूल को प्राइवेट स्कूल को परीक्षा केंद्र नहीं बनाने का दावा किया गया था, लेकिन स्थिति उल्टी हो गई है। 18 निजी स्कूल जो है परीक्षा केंद्र बन गए हैं और इसको लेकर शिक्षा विभाग के जो अफसर हैं वे बड़े ऐसा जवाब दे रहे हैं, बड़ी हंसी आती है उनके जवाब को सुनकर, कि शहर में सरकारी स्कूल तो मौजूद हैं पर लेकिन छात्रों के आवे जावे की सुविधा को देखते हुए हमने प्राइवेट स्कूलों में परीक्षा केंद्र बना दिए हैं। तो सवाल ये उठता है कि जो शहर में स्कूल तो इतने सारे व्यवस्था करने में क्या जा रहा था? नहीं, सबका ध्यान रखना पड़ता है, ऐसा नहीं है हरी का वजह सो हरी का होए। ये एक और खबर यार, किसी के पास फिटनेस, मतलब ये इंदौर मऊ पे जो बसें चल रही है उसको लेके शिकायत है कि बसों के फिटनेस नहीं देते हैं, बसों का जो है या वो नहीं हो रहा है, हिसाब के जांच नहीं हो रही है और उसके बाद भी बसें चलती रहती है। और आरटीओ का अपना खेल हैगा, वो क्या है शेखर जी? बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। आरटीओ पे बसों की जांच करे, इसके लिए आरटीओ पे दबाव बनाया जाता है और वाकई सही भी आरटीओ को अपना काम करना चाहिए, पर आरटीओ अपना काम करता है पर इस तरह की खबरें बताती है कि आरटीओ को जगाती रहती है कि करो कुछ तो करो, कुछ करोगे आप तो हमको भी लिखने को छापने को मिलेगा। नहीं, अच्छा कुछ तो करो यार, कुछ तो होना चाहिए। अब अग्निमानक खबरों की बात कर लेते हैं। इंदौर से गए हुए सारे श्रद्धालु जो भी वहाँ पहुँचे थे सुरक्षित हैं, कोई तकलीफ नहीं है सबको, और सब वापसी की तैयारी में आ गए हैं। कुछ लोग धीरे धीरे निकल रहे हैं और अब इंदौर के हाथ ठेले पे भी 2 डस्टबिन अनिवार्य कर दी गई है। इसके अलावा कुछ खबरें, हाँ, ये 5 साल में 700 नई बसें शहर में दौड़ेगी। और क्या है शेखर जी? है सिटी बस की जो बसें पुरानी हो चुकी है उनको हटाकर नई इलेक्ट्रिक बसें लाने की योजना है। केंद्र सरकार से इंदौर को 700 बसें मिलने जा रही है। ये 5 साल में मिलेगी, एक बार में नहीं मिलेगी, टुकड़ों टुकड़ों में मिलेगी। शुरुआत में अभी 150 बसें आ रही है और ये जो बसें हैं सिर्फ इंदौर ही नहीं, अंतर्राज्यीय भी चलेगी, इंटर स्टेट भी चलेगी और जिलों के अंदर भी चलेगी। मध्य प्रदेश के जो दूसरे शहरों में बसें जाती है उनको रिप्लेस करके जो कम दूरी की बसें हैं उनकी जगह डीजल की बसों को बंद करके इलेक्ट्रिक बसें चलाने की योजना है। बाकी सब खबरें सामान्य एल्डरमैन बनने के इंतजार में है भाजपा कार्यकर्ता। खबरें कुछ पुरानी भी हैं। 1.5 लाख चैम्बरों के नंबरिंग का काम हो चुका है, ये भी सब खबरें आ चुकी हैं। और यहाँ ये खबर बात कर लेते हैं यार, ये खबर संदेश लायक भी है कि इंदौर में जिन लोगों के जीवन में अंधेरा रहता है उनको नेत्रदान वालों से जो जीवन मिला है, जिन लोगों को जिनकी अंधेरा जीवन उजालों से भर गया है, ऐसे 62 मृतकों के नेत्रदान से 82 लोगों को कार्निया मिला है। और ये एक बड़ा पुण्य का काम भी हम हमारे प्लेटफॉर्म से भी आग्रह करेंगे कि आप अगर नेत्रदान कर सकते हो, आपके परिवार में उम्र के हिसाब से जो भी लोग जा रहे हैं और वो नेत्रदान कर सकते हो, तो किसी एक को आपकी आंख मिलती है, वो आप अगली दुनिया आपकी आंखों से देखता है। क्या शेखर जी? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। जिनके पास आंखें नहीं हैं उनसे अगर हम देखें तो उन्होंने वो दुनिया देखी नहीं है जो दुनिया देखने का उन्हें भी अधिकार है। और ऐसे में हम लोग नेत्रदान का संकल्प लेते हैं और हमारे जाने के बाद में वो आंखें किसी के काम आती है और हमारी आंखों से भी अगर दुनिया देखते हैं तो इससे अच्छा मुझे लगता है कोई काम हम दुनिया में करके नहीं जा सकते। ऐसा ही इंदौर हालांकि हर कामों में आगे, अंगदान के मामले में इंदौर बहुत आगे है। यहाँ पर ग्रीन कॉरिडोर बनकर अंगदान अच्छा खासा होता है। तो मैं चाहता हूँ नेत्रदान के मामले में हम लोगों को आगे आना चाहिए और संकल्प लेना चाहिए।
हाँ, निश्चित रूप से, क्योंकि इसका स्कंद पुराण में भी जिक्र है कि इससे बड़ा कोई दान नहीं हो सकता। और बैगन टमाटर लोगों को भाव नहीं मिल रहे हैं, कि इनके बड़े बड़े भाव बढ़ गए थे, इनके भी टमाटर तो एकदम लाल लाल हुआ जा रहा था, और अब टमाटर को कोई पूछने वाला नहीं है, 10 रुपये किलो में भी कोई उठाने को तैयार नहीं है। तो ये तो थी हमारी अग्निबाण की खबरें, और ये थी कुल मिलाकर अखबारी खबरें हमारे पास में। अब हम मुद्दे की बात पे आ जाते हैं, और वो है राजनीतिक चर्चा। और आज अंततः जो है इंदौर में नगर अध्यक्ष भाजपा के जो हैं सुमित मिश्रा जी का जो है वो हो गया है, उनका ताजपोशी हो गई है। और इसके साथ में ग्रामीण क्षेत्र के लिए जिला अध्यक्ष जो है वो चावड़ा, क्या नाम है, श्रवण सिंह जी चावड़ा का हो गया है। कई नाम चल रहे थे, कई खेल चल रहे थे, और कई दिनों से इसको लेके मामला था। अंततः जीत हुई आरके स्टूडियो की, मतलब रमेश कैलाश जी स्टूडियो जो है 2 नंबर और 1 नंबर का मिला के जो बना हुआ है, आरके स्टूडियो कहलाता है ये। और विपक्षी भी इस दांव पेच में फंस गए। क्या है शेखर जी, खेल कहाँ से शुरू हुआ और कैसे बना? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि कहा जाता है भारतीय जनता पार्टी या सियासत की दौड़ में कहा जाता है जो घोड़ा तेज दौड़ता हैगा वो सबसे पहले बाहर होता हैगा। हम बात करें कि नगर अध्यक्ष की दौड़ में टीनू जोन सबसे तेज रफ्तार से दौड़ रहे थे, और सबसे पहले इस दौड़ से बाहर भी वही हुए। कैलाश विजयवर्गीय की तरफ से उन्हें मदद मिली थी। हालांकि जिस तरीके से रमेश मेंदोला ने सुमित मिश्रा के लिए पूरी ताकत लगा दी, रमेश मेंदोला की हालांकि पूरे शहर में, पूरे जिले में समर्थकों की कमी नहीं है, पर जो 2 नंबर में वो अपने समर्थकों के लिए कर पाते थे, वो पहली बार 2 नंबर से निकलकर एक बड़ा पद वो लेकर आए हैं। और सुमित मिश्रा के लिए उन्होंने इंदौर से लेकर भोपाल तक पूरी दमखम लगाया। साथ में गोलू शुक्ला की भी मदद मिली है, जिसकी दम से सुमित मिश्रा जो है नगर अध्यक्ष बनने में कामयाब हुए। और भाई साहब मेरा ऐसा मानना है सुमित मिश्रा एक अच्छा नाम है, एक कार्यकर्ता को उसकी मेहनत का फल मिला हैगा। ये कार्यकर्ता को फल देना ही पार्टी का काम होता है, और इससे रायशुमारी पे भी कहीं ना कहीं विश्वास होता है। मगर जिले में फिर उल्टा हो गया है। अब जिले में क्या है सीन? रायशुमारी में श्रवण सिंह चावड़ा का नाम नहीं था, पर श्रवण सिंह चावड़ा रायशुमारी में जिला अध्यक्ष बनकर आ गए हैं। वजह है कि यहाँ पर चिंटू वर्मा को रोकने के लिए, जो कैलाश विजयवर्गीय की मोच का सवाल था, उसको रोकने के लिए उषा ठाकुर, मनोज पटेल, तुलसी सिलावट ने इंदौर से लेकर दिल्ली तक किला लड़ा दिया। इस वहां तक सूत्र बता रहे हैं कि ज्योतिराज सिंधिया को भी इसमें दखल देना पड़ा है, और सिंधिया के साथ में सुमित्रा महाजन, शिवराज सिंह चौहान, सब लोगों ने मिलकर चिंटू को रोक दिया हैगा। हालांकि चिंटू को तो रोक दिया गया, पर कैलाश जी यहां भी दाव खेल गए हैं। उन्होंने चिंटू का नाम रुकता देखते श्रवण का नाम आगे बढ़ा दिया हैगा। ये वही श्रवण सिंह चावड़ा है जो नंद कुमार सिंह चौहान के दत्तक पुत्र कहलाते थे। उनके प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष बने थे, और उनके जाने के बाद, नंद कुमार सिंह चौहान के जाने के बाद चावड़ा अकेले पड़ गए थे, और सीधा कैलाश विजयवर्गीय के जमा हो गए थे। और मनोज पटेल की मुश्किलें कम नहीं हुई है चिंटू के हटने के बाद भी। श्रवण सिंह चावड़ा, चिंटू फिर भी खुलकर विधानसभा की दावेदारी नहीं करते थे, पर चावड़ा विधानसभा की दावेदारी करते हैं। पिछले चुनाव में ही उन्होंने हातोद में गीता रेवारी भजन गायक को लाकर एक बड़ा मजमा जमाया था टिकट की दावेदारी के लिए, उसमें कैलाश विजयवर्गीय मौजूद थे। तो श्रवण, कुल मिलाकर कहा जाएगा कि शहर भी हो गया, गांव भी हो गया, दोनों आरके स्टूडियो के पास चला गया है। एक और बात रही जो मेरा भी अनुभव है कि हमेशा से ये हो रहा है कि रमेश मेंदोला और कैलाश वर्गीय, इनने अपने कभी भी पूरे कार्यकाल में आप देखोगे तो इन्होंने अपने क्षेत्र से कभी अध्यक्ष नहीं बनने दिया है, क्योंकि कभी भी अपने क्षेत्र में दूसरा ध्रुव पैदा नहीं होने देते। टीनू जैन अगर पीछे हटे हैं तो उसका मूल कारण एक और था कि उनको उनकी अपनी भी वो 1 नंबर की दावेदारी के साथ में भी रहा करते थे, उनके दावे भी किया करते थे वो। और रमेश मेंदोला के क्षेत्र में भी अगर आप देखोगे तो पुराना इतिहास उठा, उन्होंने हमेशा नगर अध्यक्ष बनाने की जब भी हुआ मामला तो 3 नंबर 5 नंबर ऐसे क्षेत्रों से ही निकाल के उन्होंने अध्यक्ष बनाया है। वे कभी भी अपने क्षेत्र में दूसरा धूव पैदा नहीं होने देते हैं। एक और बात है कि और ये जो नियुक्ति हुई चावड़ा जी की नियुक्ति के पीछे अपना हितानंद की भी बड़ी भूमिका रही है। और निश्चित रूप से यह जितने भी विरोधी रहेंगे ये इस बार पूरी ताकत से कैलाश वर्गीय के खिलाफ मैदान में उतर गए। मुझे वो मेरा गांव मेरा देश पिक्चर का डायलॉग याद आता, अकेला जवान और इतने डाकू तो कैसे क्या निपटेगा है। तो हालात ये हो गए हैं कि हालांकि बहुत सारी ये बात जरूर है कि अगर अपन यूँ कहें तो गोलू शुक्ला और सब पंडित एक होकर रमेश मेंदोला भी मिल गए और सुमित मिश्रा को बना ला, तो इस बार ब्राह्मणवाद का भी थोड़ा ध्यान रखा गया है। और सुमित मिश्रा की नियुक्ति ठीक है क्योंकि वो लंबे समय से पार्टी का सक्रिय कार्यकर्ता की भूमिका में रहा है और अच्छे प्रखर वक्ता के रूप में भी उन्होंने अपनी पहचान बनाई है। इसके अलावा भी हर कार्यक्रम में उनकी अपनी भूमिका रहती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि पार्टी ने चयन तो ठीक किया, चयन से कुछ नहीं। अब कैसे भाजपा चला पाएंगे, क्या कर पाएंगे संगठन, क्योंकि सरकार है इसलिए संगठन के पास बहुत ज़्यादा काम होते नहीं, पर फिर भी
अच्छे नेता की पहचान ये होती कि इन सबके बीच में वो अपने एक एक दो दो रन निकाल के अपनी जगह बनाता रहता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जगह बना लेंगे। क्या बिल्कुल है? आप सही कह रहे हैं, आपने बहुत अच्छी बात कही है कि सत्ता है, संगठन है, सरकार है, सब कुछ ठीक है भाई साहब, पर गौरव रणदीवे की तरह ताकत से और दमदारी से नगर चला के दिखाना होगा सुमित मिश्रा को, क्योंकि लोग उनके कार्यकाल को गौरव रणदीवे के कार्यकाल से कंपेयर करेंगे। ऐसे में सुमित के लिए अध्यक्ष की कुर्सी मिलने में जितनी संघर्ष करना पड़ा है, कार्यकाल करने में भी इतना संघर्ष लगेगा। अभी नई कार्यकारिणी बनेगी सब वापस जी, नए सिरे जी। से, तो भी उसका चयन भी होगा। अपन क्या माने, गौरव रणदीवे जी का तीसरी अध्याय समाप्त। हाँ, गौरव रणदीवे जी नगर अध्यक्ष वो हो गए हैं, पर मुझे लगता है गौरव रणदीवे वो लीडर है जिन्हें पार्टी घर नहीं बैठाएगी, न किसी काम पे जरूर लगाएगी। नहीं तो आपको ऐसा लग रहा है कि लोग आपको ऐसा लग रहा है कि लोग उनको घर नहीं बैठने, लोग घर बैठाने वाले तो लग गए होंगे ना अभी नहीं, से? उनमें घर बिठाने वाले लोग तो उसी समय लग गए थे जब उनका विधानसभा का टिकट रोक दिया गया। विधानसभा टिकट की प्रबल दावेदारी थी, पर वो वहां अटक गए जब उनको घर बिठाने वालों ने पूरी ताकत लगा दी थी। हाँ नहीं ठीक है ना, पर उनको वो भी आए थे तो वो भी ठीक ऐसे ही आए थे जैसे चावड़ा जी आए कि सारी रायशुमारी धरी रह गई थी और सीधा ऊपर से तस्तरी में नाम आ गया था कि गौरव रणदीवे जो है नगर अध्यक्ष होंगे, क्योंकि उस समय सुहास भगत की भक्ति का बड़ा जोर था और वो बड़े ताकतवर नेता थे और उन्होंने एक साथ कई जिलों में अपने समर्थकों की नियुक्ति कर दी थी। तो अब देखते हैं कि भाजपा कहाँ जाएगी और किस दिशा में अब राजनीति की स्थिति बनेगी, क्योंकि जिनको जगह नहीं मिली है वे अपने पदाधिकारियों की नियुक्तियों को लेकर एक नया जोर लगाएंगे और कई जगह पर खींचातानी दिखेगी, पर इस समय बताएगा। तो ये तो थी हमारी आज की खबरें और ये थी राजनीतिक चर्चा। देखते रहिए, लगातार लोगों को जोड़ते रहिए, हम और आप मिलकर एक नया कार्यक्रम को अच्छे से बना सकें, इसके लिए सहयोग दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।